नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम इस YouTube सेशन में जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे मोलरता और मोलेलता में क्या डिफरेंस होता है और किसे मोलरता कहा जाता है और किसे मोलेलता कहता है। सिर्फ 5 मिनट में हम सीखने वाले हैं। 2 नंबर का सवाल यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो भैया मोलरता की डेफिनेशन क्या होती है? 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं, जिसको हम कैपिटल एम से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। हम बात करें इसके फार्मूले की तो होता है विलय के मोलों की संख्या अपॉन में विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। ये आपका फार्मूला होता है। इसके मात्रक की बात करते हैं तो मोल लीटर इनवर्स जो है इसका मात्रक होता है। कई बार आपको कैपिटल एम भी देखने को मिल जाएगा, जिसका मतलब होता है मोलर। और ये मोलरता जो है आपकी ताप पर क्या करती है, निर्भर करती है। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 500 ml विलियन में आपको वॉल्यूम दे रखा है कितना, 500 ml। 500 ml आपको वॉल्यूम दे रखा है। 8 ग्राम आपको क्या दे रखा है, डब्ल्यू विलय का भार जो है दे रखा है 8 ग्राम। आगे कह रहा है NaOH घुला हुआ है तो विलयन की मोलरता क्या होगी आपके NaOH। तो भैया NaOH का मोलर वेट आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 23 प्लस के 16 प्लस के 1, यह आ जाएगा 40 ग्राम मोल इनवर्स। भैया फार्मूला आप अप्लाई कर दो और भैया आगे इसको करते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला भी जाना था, WB अपॉन में MB, ये विलय के मोलों की संख्या। और यहां पर आ जाएगा वॉल्यूम, यदि ml में है तो आपको 1000 का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। WB कितना दे रखा है, 8 गुणा 1000 अपॉन में MB कितना है, 40 गुणा में वॉल्यूम कितना दे रखा है, 500। कितना दे रखा है, 500 दे रखा है। आप इसे क्या करेंगे, काटेंगे। भैया ये कट जाएगा कितनी बार, ये कट जाएगा 2 बार। इसे काटेंगे, ये कट जाएगा 5 बार। तो कितना आ गया, 2/5। और 2/5 मतलब 0.4 मोल लीटर इनवर्स आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, मोलरता पढ़ लिया। बेटा WB क्या है, विलय का भार, MB क्या है, विलय का अणुभार होता है। ये मोलों की संख्या निकालने का फार्मूला होता है। आगे बात करेंगे हम किसकी, मोलेलता की, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एक डेफिनेशन होती है, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलेलता कहते हैं। इसका मात्रक होता है मोल पर केजी। क्या होता है, मोल पर केजी। फार्मूला जानेंगे तो फार्मूला हमको दे रखा है, मोलों की संख्या n अपॉन में विलायक का द्रव्यमान किसमें होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। यदि केजी में नहीं है तो आपको 1000 का ऊपर गुणा करना पड़ेगा। और इसका मात्रक आपको दे रखा, अभी बताया भी था, मोल केजी इनवर्स है ना, या स्मॉल MB लिखा होता है मोलल। ये ताप पर निर्भर नहीं करती है, आपकी मोलेलता जो है ताप पर निर्भर नहीं करती है। अब अगला सवाल समझेंगे। सवाल क्या कह रहा है, 18 ग्राम ग्लूकोज, मतलब आपको WB कितना दे रखा है, 18 ग्राम। 18 ग्राम ग्लूकोज को 200 ग्राम जल में, मतलब WA का मान कितना दे रखा है, 200 ग्राम जल में मिलाएं तो विलयन की मोलेलता की गणना करो। तो भैया आपकी मोलेलता जो है आपको कैलकुलेट करनी है। तो ये आप निकालेंगे, स्मॉल m बराबर WB, नीचे आ जाएगा आपका MB, यहां हो जाएगा आपका WA। ये ग्राम में दे रखा है तो आपको ऊपर 1000 का गुणा करना पड़ेगा। WB कितना दे रखा है, 18। MB तो भैया ग्लूकोज की बात करा, फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 ग्राम मोल इनवर्स। यहां पर 180 आप यहां पर लिख देंगे, इनटू में ऊपर 1000 आप लिख देंगे। और WA कितना दे रखा है, 200। कितना दे रखा है, 200 दे रखा है। अब बहुत आसान ये आपके लिए सवाल हो गया। कैसे, 1 2 3, 3 0 से 3 0 काट दो, 18 से 18 कट जाएगा, आपका रह जाएगा 1/2, मतलब 0.5 स्मॉल m आपका आंसर आ जाएगा। भैया मात्रक मैंने आपको बता दिए हैं ना, फार्मूले के साथ क्वेश्चन की ये भी प्रैक्टिस मैंने आपको करा दी है। सिर्फ 5 मिनट में हमने क्या कर लिया, पूरा रिवीजन कर लिया। हम इनके अंतर की बात करें तो भैया ये प्रति लीटर विलयन में मोलों की संख्या बताता है, वो प्रति केजी विलायक में मोलों की संख्या बताता है। ये आपका क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। मोलरता ताप पर निर्भर
करती है, मोलेलता ताप पर निर्भर नहीं करती है। यह भी क्या होता है, एक अंतर होता है। यहां पर हम विलायक का द्रव्यमान लेते हैं, यहां विलयन का आयतन लेते हैं। भैया मोलरता और मोलेलता में मैंने अंतर आपको बता दिया है। ऐसे ही अगली वीडियो में हम एक टॉपिक को कवर करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा बोर्ड के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।